नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। जय जय भागवत ग्रंथ की जय हो, जय जय सुख सागर ग्रंथ की जय। अब मैं आप लोगों को तृतीय स्कंध का 29वां अध्याय भक्ति का मर्म तथा काल की महिमा का वर्णन सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। सदा भगवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिल रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय जय मंगलमय भगवान की जय। भक्ति भेद वर्णन कियो कही काल की चाल, समझत जो इसको मनोज मोक्ष ब्रह्म तत्काल। माता देवहूति ने पूछा ब्राह्मण, आपने मुझे प्रकृति पुरुष तथा महत्ववादी के भेद तथा लक्षण समझाए हैं, जैसा सांख्य शास्त्र में वर्णन किया है। अब आप मुझ अबला नारी पर कृपा करके भक्ति योग के शुद्ध व सच्चे स्वरूप का वर्णन कीजिए, जो ज्ञान का देने वाला है, जिसे आपने ज्ञान का वास्तविक स्वरूप कहा है। इसके अतिरिक्त प्राणियों की जन्म मरण गति का वर्णन मेरे को समझाइए, जिसके अज्ञान से जीव को वैराग्य तथा कर्मों में अनासक्ति उत्पन्न होती है। काल का क्या स्वरूप है, इन सब का तत्व से निरूपण करने में आप समर्थ हैं। आप योगेश्वर हैं तथा स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान के सूर्य हैं। कपिल देव जी बोले, हे माता, तत्वज्ञानियों ने भक्ति योग के अनेक भेद वर्णन किए हैं। तामसी पुरुष जो शत्रु भाव, हिंसा अथवा दंभ से मुझे प्रेम करते हैं, वे मेरे तामस भक्त हैं। दूसरा, जो पुरुष कामना सक्त होकर कामना पूर्ति इच्छा से मेरी भक्ति करते हैं, अनेक मूर्तियों को पूजते हैं, श्रद्धा से उनका साधन करते हैं, वे राजस भक्त होते हैं। तीसरा, भगवत प्रेम अथवा भगवान की आराधना करना मनुष्य का धर्म है, यह समझकर मेरी पूजा करते हैं, वे सात्विक भक्त हैं। चौथा, जो मनुष्य निष्काम भाव से अनन्य प्रेम होने के कारण मेरी निर्गुण भक्ति करता है, अतिमूल परमात्मा को निष्काम तथा अनन्य प्रेम के साथ निरंतर आराधना करता रहता है, मेरे भक्त को सालोक्य सामीज्य सारूप्य तथा सामुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है। वह इन 5 प्रकार की मुक्ति की कोई चाहना न करके निरंतर मेरी निर्गुण भक्ति में लीन रहता है। यह निर्गुण भक्ति योग ही महिमा उच्चतम शक्ति है, जिसे प्राप्त करके पुरुष त्रिगुणमयी मेरी माया को पार करके मेरे अपराकृत स्वरूप की उपलब्धि करता है। हे माता, जो पुरुष नित्य नियमित कर्मों को नियम से करता है, उन कर्मों में निष्काम भावना रखता है, अति उनके फल की कोई कामना नहीं करता है, जो नित्य शास्त्र निहित कर्मों को करता है, जो सर्वभूतों में मुझे विद्यमान समझकर मेरी मूर्ति का पूजन, वंदन, दर्शन, स्तुति आदि करता है, तीनों पर दया करता है तथा समदर्शी होता है, संसारिक भोगों से विरक्त रहता है, अध्यात्म तत्व को प्रदर्शन करने वाले शास्त्रों का नियमित रूप से अध्ययन मनन तथा श्रवण करता है, मेरे नाम संकीर्तन करने तथा अहंकार के त्याग करने से मेरा भक्त सहज ही में मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस भांति पुष्प से उड़कर गंध वायु के द्वारा नासिका में पहुँच जाती है, उसी प्रकार
उसी भांति भक्ति योग के द्वारा मनुष्य का चित्त संपूर्ण विकारों से रहित होकर मुझ परमात्मा में पहुंच जाती है। मैं सर्वात्मा तथा अंतर्यामी होने के कारण सब भूतों में व्याप्त हूँ। मेरी सत्ता के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता है। कण कण में समाया हूँ, इसलिए मैं सर्वभूत आत्मा हूँ। जो मनुष्य मुझ परमात्मा को सर्वभूत स्थित न समझकर केवल मूर्ति में ही मुझे मानकर मेरी प्रतिमा की पूजा करता है, वह मूर्ख केवल पूजा का स्वाग करता है। जो मनुष्य सभी भूतों में स्थित मुझ परमात्मा का अनादर कर केवल मूर्ति पूजन करता है, वह ज्ञानी मूर्ख मुझे जानता ही नहीं है। उसका यह पूजन कर्म ऐसे ही है जैसे राख में किया हुआ हवन होता है, जो व्यर्थ तथा निष्काम होता है। जो अहंकारी पुरुष सब प्राणियों से शत्रुता रखता है तथा उनकी हिंसा करता है और मेरी पूजा करता है, उसे कभी भी शांति प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह मुझ अंतर्यामी से शत्रुता करता है। जो मनुष्य उत्तम वस्तुओं से मेरा पूजन करे किंतु दूसरे प्राणियों को निंदा करे तो वह मेरी भी निंदा करता है तथा मुझे उसकी पूजा कभी स्वीकार नहीं है। मेरा साधक जब भी तक मेरी प्रतिमा की पूजा करे जब तक उसे सर्वभूतों में स्थित मुझ परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान अपने हृदय में प्राप्त न हो। जब उसे तत्व से मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाए तब वह इन सब कामों को त्याग दे। जो प्राणी आत्मा तथा परमात्मा में भेद मानता है वह मृत्यु के चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तत्व जानने वाले मेरे साधक को चाहिए कि मुझे सब भूतों में विराजमान समझकर समत्व भाव से मेरी पूजा करें। हे माता जी, पत्थर आदि अचेत की अपेक्षा लता वृक्ष आदि जीव उत्तम है। इस वृक्ष आदि से श्वासधारी जीव श्रेष्ठ है। उन श्वासधारियों से मन वाले जीव श्रेष्ठ है। उनमें भी इंद्रियों वाले प्राणी उत्तम है। उनमें इंद्रियों वाले प्राणियों से रस ग्रहण करने वाले मछली आदि श्रेष्ठ है। रस ग्रहण करने वाले प्राणियों से भी गंध ग्रहण करने वाले ब्रह्मण आदि प्राणी श्रेष्ठ हैं। गंध वालों से शब्द ग्रहण करने वाले सर्प आदि प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी श्रेष्ठ रूप को ग्रहण करने वाले कौवा आदि प्राणी हैं। उनमें भी श्रेष्ठ दोनों और दांत वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उन प्राणियों में भी बिना पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे बहुत से पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे भी 4 पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे भी 2 पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उन सबसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी वेद को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। उनमें भी तत्वज्ञानी श्रेष्ठ हैं, जिनने अपना तन तथा कर्म मुझे अर्पण कर दिया है। हे माता जी, जो तत्वज्ञानी अपने ज्ञान से सब जीवों को मेरा अंश रूप मानता है और सब में मुझे व्याप्त समझकर उनका आदर करता है, वही मुझे भली प्रकार तत्व से पहचानता है। जो मनुष्य भक्ति योग तथा अष्टांग योग दोनों में से किसी एक का साधन करता है, वह अवश्य ही मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान के ब्रह्म स्वरूप का ही दूसरा नाम काल है। प्रकृति तथा पुरुष आत्मा ये दोनों काल के ही रूप हैं, किंतु काल इन दोनों से परे है, अति अलग है। यह काल ही विष्णु होकर पालन करता है तथा ब्रह्मा होकर उत्पत्ति करता है। यह काल ही प्रमाद प्राणियों का संहार करता है। इसी के भय से सूर्य तपता है, वायु चलता है, समुद्र मर्यादा नहीं छोड़ता है, इंद्र वर्षा करता है, वनस्पतियाँ तथा वृक्ष आदि फलते फूलते हैं। उसी काल भगवान के भय से यह विश्व अपने अपने कार्य नियमित करते हुए स्थित है। काल भगवान स्वयं अनादि है तथा दूसरों की उत्पत्ति करता है। यह स्वयं अनंत है तथा दूसरों का अंत करने वाली मृत्यु है। यह संहार शक्ति है, ब्रह्म आदि का भी काल है। इनसे बोलिए मंगलमय भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय हो। जय जय कपिल मुनि भगवान की जय हो। माता देवहूति की